घर वालों को कहा कि हम बाड़मेर में किराए का कमरा लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बाड़मेर में पहुंचने के बाद में कमरा किराए पर लिया और जुट गए अवैध तस्करी के काम में और युवाओं का भविष्य चौपट करने में। नमस्कार दोस्तों, आप जो देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, यह वह लोग हैं जो अपने गांव से अपने परिवार वालों को यह कह कर के बाड़मेर पहुंचे थे कि वह पढ़ाई कर रहे हैं और मकान मालिक से किराए पर मकान इसलिए लिया कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली और उस गुप्त सूचना के आधार पर बाड़मेर शहर के शास्त्री नगर के अंदर एक कमरे पर पुलिस ने जब दबिश दी, बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देशानुसार डीएसटी टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने शास्त्री नगर मकान के अंदर जब दबिश दी तो पुलिस के भी होश पाकता हो गए। और वहाँ जब दृश्य जो देखा था वह दृश्य देखने लायक था। दरअसल वहाँ जैसे ही कमरे के अंदर घुसे तो उसके बाद में छोटी छोटी पुड़ियाँ और एमडी जो ड्रग्स होती है वह पाई गई। वह भी कोई पुलिस के द्वारा अब तक की बाड़मेर में सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि 980 से अधिक ग्राम एमडी ड्रग्स जो कि करीब 2 करोड़ रुपए की पाई गई। उसके साथ ही अफीम का दूध भी मिला। उसके बाद में पुलिस ने जब अंदर पड़ताल की तो अंदर करीब 11 वाहनों के फर्जी नंबर प्लेट भी पाई गई। इसके अलावा अन्य दस्तावेज भी इन दोनों साथीरों के पास में पाया गया। पुलिस ने जब थोड़ा और पड़ताल की तो कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें 5 अन्य को भी नामजद किया है। इतना ही नहीं, कमरा किराया देने वाले मकान मालिक को भी पुलिस ने इसमें आरोपी बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि बाड़मेर पुलिस अधीक्षक कोतवाली थाने पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन दोनों ही आरोपियों को मीडिया के सामने लाया कि यही वो युवा है जो शॉर्टकट अपनाते हुए कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने का लालच रखते थे और इन्होंने इसी लालच में अपने घर वालों की उम्मीदों पर, सपनों पर पानी फेर दिया है और यह एमडी ड्रग्स के अवैध तस्करी के काम में, मादक पदार्थों की तस्करी के काम में लिप्त पाए गए और एक बड़ी गैंग संचालित की जा रही थी। आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें देख रहे हो, यह उसी मकान की तस्वीरें है जहां पर यह दोनों युवा रह रहे थे और एक बड़ी गैंग संचालित कर रहे थे एमडी ड्रग्स, जो कि बाड़मेर शहर और शहर के आसपास गांवों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। इनके पास 2 करोड़, आप सुनकर भी हैरान रहेंगे, इन दोनों युवाओं के पास जो कि पढ़ने के लिए यहाँ थे, 2 करोड़ की एमडी ड्रग्स मिली है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या कहना है पुलिस अधीक्षक का, आप खुद सुने उन्हीं की जुबान से। हाँ, बोले और रोड बुकावी रोड सर, आज बाड़मेर में प्रेस वार्ता रखी, इसके मामले मतलब श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर द्वारा पूरे जोधपुर रेंज में ऑपरेशन भोकाल की शुरुआत की गई है। इसमें ऑपरेशन भोकाल में जो बड़े बड़े तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, उसी कड़ी में हमारे एक डीएसटी टीम के द्वारा मतलब जो शास्त्री नगर बाड़मेर में उसमें कार्रवाई की गई, जिसमें एक मनोहर बिश्नोई और भरत सिंह राजपूत, इन दो से जैसे शास्त्री नगर बाड़मेर लगभग 987 ग्राम एमडी और 189 ग्राम अफीम बरामद हुई, जो लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत है। इसमें जो बड़ी बड़ी इनके साथ ये था कि जो मेन इनके पास पैसे भी मिले और 11 वाहनों के मतलब इनके जो नंबर प्लेट, फर्जी नंबर प्लेट मिली, 2 आरसी मिली और 3 मोबाइल बंद हालत में मिले। मतलब एक तस्करी का सरगना टाइप ये इस तरह का ये धंधा कर रहे थे। तो इनको सभी को जो 6-7 लोग थे उनको भी इसमें नामजद किया गया। ये जो पूरी कार्रवाई है, ये जो डीएसटी की टीम द्वारा जो पूरी की गई, एक हनुमान सिंह कांस्टेबल है, उसकी विशेष भूमिका रही है।
इसके भी हम विशेष पदोन्नति के प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में भिजवाएंगे। और इसमें जो मेन जो तस्कर थे, अशोक बिश्नोई है, पीराराम है, दिनेश बिश्नोई है, भोमाराम है, उन सबको जालोर के द्वारा एसपी साहब के द्वारा उनको भी दस्तयाब किया जा रहा है। और इस मुकदमे में जो भी मकान मालिक है उसको भी हम इसमें मुलजिम बना के उसके खिलाफ भी जो 27 एनडीपीएस एक्ट की धारा उसके तहत भी कार्रवाई करेंगे। कब से यहाँ रह रहा था, कब से ये मतलब ये पढ़ाई के आड़ में रह रहे हैं, 2-3 साल कह रहे हैं रह रहे हैं। 2 लड़के जो मेन है जो अशोक बिश्नोई पीराराम बिश्नोई है, हाँ नहीं, ये 2 जो यहाँ बाहर रह रहे थे तो उनको जो मान की धोरी मन्ना के उनके साथ ये 2 ही रह रहे थे। पढ़ाई के आड़ में ये धंधा कर रहे थे। बिल्कुल थैली मिली है, बाट मिले हैं और पैसे भी मिले, मतलब एक संगठित तरह से ये धंधा कर रहे थे। कितना केस मिला इनके पास? मतलब नगद 7100 रुपये नगद मिले हैं। तो ये हकीकत में पढ़ाई करते थे या फिर पढ़ाई? नहीं, पढ़ाई के आड़ में ये धंधा करते थे। मेरे तो बाड़मेर आम जनता से ये अपील है कि इस तरह भी जो बैर में जो किराए पे जो मकान रहते हैं, हम आम जनता से भी अपील कर रहे हैं भाई उनको 30 नवंबर तक का समय हमने दिया है। जो भी इस तरह के जो आदमी रहे उनका सत्यापन करवा लिया जाए। 1 दिसंबर 2024 से इस तरह के जो भी अपराधी मकान मालिक मिलेंगे उसमें मकान मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वो दोनों कमरे में थे, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हो गए, तो क्या पुलिस तरीके से मतलब ये दोनों पुलिस की गिरफ्त से बिल्कुल पकड़ के चल गए थे। उनके लोकेशन सांचौर टीम में आई थी। पुलिस अधीक्षक जालोर से एसएचओ धोरी मन्ना, एसएचओ आरजीटी इनके पीछे लगे हुए। उनके खिलाफ हम जल्दी 1-2 दिन में इसमें भी सफलता प्राप्त करें। सर इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड है क्या? नहीं, जो क्राइम रिकॉर्ड जो दिनेश बिश्नोई है रोहिला पूर्व में, ये एनडीपीएस का है, जो अभी 10,000 का इनामी है झाब में। उसको झाब पुलिस सांचौर द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया। इसमें 3 आपराधिक प्रकरण, उसमें 2 एनडीपीएस का और 1 मारपीट का।